एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर इतिहास विषय का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ 10 मार्च का पूरा पेपर है, जो आपको परीक्षा में 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर दिया जा रहा है। ध्यान से पूरे पेपर को देखें, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आज आ चुका है, जो कि मिल चुका है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं, जिससे कि क्लियर आप सारे प्रश्न पढ़ सकें। मेसोपोटामिया सभ्यता में कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? प्यारे विद्यार्थियों, मेसोपोटामिया में कृषि का जो प्रारंभ हुआ था 7000 से 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 7000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न आएगा, सम्राट ऑगस्टस ने एक राज्य स्थापित किया था, इसे कहा जाता था। तो इसे हम क्या कहते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है, उसे हम प्रिंसिपेट कहते थे। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपेट ध्यान रखना है। जितने भी भैया बहन हमारे साथ नए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका भाई आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करना है, क्योंकि आपके लिए जो पेपर बता रहा हूँ पेपर छप रहे हैं। चंगेज खां की मृत्यु कब होती है? तो चंगेज खां की जो मृत्यु हुई थी 1727। द प्रिंस के रचनाकार थे, तो द प्रिंस के जो रचनाकार थे वो कौन थे? मैकियावेली। 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के चिन्ह पाए गए थे, तो कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया जो है सही और सटीक आंसर के रूप में बताना रहेगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान दें। मांचूस साम्राज्य समाप्त हुआ था 1911 में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? 1911। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इन प्रश्नों को याद जरूर कर लेना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल आपको ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए। स्पेन की में जल शक्ति खुदाई तकनीक का प्रयोग किया जाता था, इसमें आपको ध्यान लिखना है स्पेन की सोना में। यहाँ पर लिखेंगे सोना में। मेसोपोटामिया दजला और नदियों के मध्य स्थित है। दजला और फरात नदियों, कौन सी नदी? फरात। तो फरात लिखना है। चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे बोला जाता है यास, जिसे यासा भी कहते हैं, यास भी कहते हैं। मोनालिस चित्र के, ये मोनालिसा वो नहीं है ना इंदौर की। मोनालिस चित्र के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार थे लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? ध्यान रखना है, लियोनार्डो दा विंची, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। बाइसन का अर्थ क्या है? तो बाइसन का अर्थ होता है जंगली भैंसा। क्या होता है? जंगली भैंसा। चीन का प्रमुख जातीय समूह है, तो इसमें आपको लिखना है हान। हान जो है चीन का प्रमुख जातीय समूह है। ये आप समस्त विद्यार्थी सही और सटीक और करेक्ट आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ ये परीक्षा में आएंगे। दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे उपजाऊ होती थी, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको क्या लिखना है? सत्य लिख कर आना है। शासक को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोम साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया था, तो बिल्कुल बांटा गया था, ये सत्य लिखना है, ये सत्य होगा। सैनिक दशमलव प्रथा को चंगेज खां द्वारा समाप्त किया गया था, तो ये आपको असत्य बताना है। क्या लिखना है? असत्य। वहीं अगला प्रश्न आएगा, रोम का पोप अपने राज्य में सर्वमान्य था, तो बिल्कुल सर्वमान्य था, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। 1806 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा, बिल्कुल देखा था, यह सत्य लिखना है। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों में 350 से 750 समुदाय थे, बिल्कुल ये भी आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से पेपर को जरूर पढ़ें। जो पेपर बता रहा हूँ पेपर परीक्षा में छप रहे हैं, मैंने आपसे वादा भी किया था कि पेपर बता दूंगा, तो पूरा का पूरा पेपर लेकर आ गया हूँ आपके लिए, जो पेपर परीक्षा में छपेगा। आरामाइक, आरामाइक में आपको मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो क्या हो जाएगा? एकल समाज। तो इसमें आपको किससे मिलाना है? एकल समाज से। ऑगस्टस में आपको मिलाना रहेगा 27 ईसा पूर्व। रोमन साम्राज्य में आपका सही आंसर हो जाएगा 1400 ईसा पूर्व। चंगेज खां में आपको मिलाना रहेगा, और फोर्थ में वो क्या होगा? मंगोल। लुई 12 है ना, 13 जो भी है, इसमें आपको किससे मिलाना है?
5th में फ्रांस से मिलाना है ना। गुटेनबर्ग में आपको मिलाना रहेगा 6 में, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस। थॉमस मोर में हो जाएगा यूटोपिया। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें, पढ़ लें, क्योंकि मेरा काम है आपको पूरा पेपर बताना, तो पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। अगला है कुबकुर कर क्या था। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक प्रकार का कर जो फ्रांस में किसानों द्वारा लिया जाता था। तो कुबकुर कर था फ्रांस में किसानों द्वारा लिया जाने वाला कर, ये ध्यान रखना है। मैनर से क्या आशय है, तो सामंतों का आवास स्थल, सामंतों का आवास स्थल को क्या कहते थे, मैनर कहते थे। तीर्थ कर से क्या आशय है, तो तीर्थ कर क्या होता है, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला ये एक धार्मिक कर होता है। क्या होता है, तीर्थ कर होता है धार्मिक कर। किससे लिया जाता, किसानों से। धार्मिक, ये धार्मिक कर था, है ना, चर्च द्वारा लिया जाता था। इटली में पुनर्जागरण के जनक कौन थे, जानते हैं, पेट्रार्क। कौन थे, लिख लेना भाई साहब, ये इस प्रकार लिखना, आप गलत मत करना, पेट्रार्क। नेटिव से क्या आशय है, तो नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी, है ना, मूल निवासी लिखना है। रेड इंडियन कौन होते हैं, तो देश के मूल निवासी। रेड गार्ड्स से क्या तात्पर्य है, तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, है ना, तो ये रेड गार्ड्स होते हैं। तो ये आपको क्या करना है, याद करने थे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद में ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, 2 नंबर में देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे द्वारा आपको परीक्षा के लिए 4 सेट पेपर बता दिए गए हैं। चारों सेट पेपर चैनल पर डाल दिए हैं। जिस विद्यार्थियों ने चारों सेट पेपर देख लिए तो उनके मज़े ही मज़े। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।